हमारे यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे के पास लखनऊ और वीरेश से जानेंगे कि जो तमाम चीजें सामने आ रही हैं, इंटरनेशनल कलेक्शन या आईएस के लिए केमिकल हथियार बनाने का मंसूबा पालना और लैपटॉप से जो मटेरियल सामने आए हैं वीरेश, इसके बाद से ये सारा प्रकरण और सारी जांच अब किस दिशा में आगे बढ़ सकती है और क्या ढूंढा जा सकता है और क्या जाना जा सकता है या कोशिश की जा सकती है जांच एजेंसियों के द्वारा। वीरेश, देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण जांच आगे बढ़ रही है वो टेरर फंडिंग को लेकर हो रही है। अब से 6 महीने पहले गोरखपुर में 6 ठिकानों पर जो छापेमारी की थी एटीएस ने, वो टेरर फंडिंग को लेकर थी। यानी जो घटना हुई है मुर्तजा के द्वारा, वो कोई एक दिन की घटना नहीं है, बल्कि गोरखपुर में टेरर फंडिंग का मामला 6 महीने पहले उजागर हुआ था। और जिस तरीके से बैंक खाते और उसमें लाखों रुपए टेरर फंडिंग के मुर्तजा को दिए गए हैं, एजेंसीज वहां तक पहुंच गई हैं, ये साफ जाहिर कर रहा है कि गोरखपुर के अंदर, जी हां, गोरखपुर के अंदर टेरर फंडिंग को लेकर एक बहुत बड़ा फंड आया है। और उसी को लेकर 6 महीने पहले एटीएस सचेत थी, वहां पर छापेमारी हुई, लेकिन मुर्तजा बच निकला और ये उसका ट्रायल था, ये पहला कोशिश था और उसे और बड़ी घटना को अंजाम देना था और बड़ी घटना को करना था, क्योंकि जो उसने जो ट्रेनिंग ली थी वो बहुत ही जिहादी, बहुत ही खतरनाक ट्रेनिंग है। और उसने लोन वुल्फ अटैक किया है। उसके पहले उसके आकाओं ने इस बात को कहा है कि जाओ इस बात को देख के आओ। एक तरीके से वो जल्दबाजी में था, यानी ट्रेलर के तौर पे था। उसकी जो साजिश है वो बहुत बड़ी थी और ये साजिश अगर सफल हो जाती तो इसे और बड़ी घटना को वो अंजाम देते उसके आका और उसे घटना को आगे बढ़ाते। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इस पूरे खुलासे में कि टेरर फंडिंग जो गोरखपुर में अपनी पैठ बना चुकी है, उसको कैसे ध्वस्त किया जाए और कहां से, किस लिंक से ये पैसा आया है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें उसने पूछताछ में बताया कि मेरा जो रोल मॉडल है वो आईएस का अबू हमजा है और आईएस के वीडियोस में बहुत देखता हूं। साथ ही उसने कहा कि सीरिया में जब आईएस का युद्ध चल रहा था तो मैं खुद सीरिया जाने के लिए बेताब था, लेकिन वहां का युद्ध समाप्त हो गया। उसने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि अफगानिस्तान में तालिबान वर्सेज आईएस का जो युद्ध चल रहा है, मैं अपना योगदान देने अफगानिस्तान जाने वाला था और आईएस की तरफ से रासायनिक वेपन जो हमने अपना केमिकल की पढ़ाई की है, केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, वो केमिकल जो लोचा है ना, वो एक सामने आ रहा है। उसके दिमाग का जो केमिकल लोचा है, वो केमिकल वेपन, रासायनिक हथियारों को बनाकर वो आईएस की मदद करना चाहता था। और एक और महत्वपूर्ण बात उसने कही है कि ऑस्ट्रेलिया में गिरफ्तार केमिकल इंजीनियर जिसने मुंबई से पढ़ाई की और आईएस की संबद्धता में नौकरी करने के दौरान ऑस्ट्रेलिया में उसे गिरफ्तार किया गया। उसे जब गिरफ्तार किया गया, उसकी पूरी कहानी से वो बहुत प्रभावित था और ऐसे में वो भी चाहता था कि आईएस को जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में गिरफ्तार जो भारतीय मूल का इंजीनियर है जिसने मुंबई से पढ़ाई की है, उसके रास्ते पर वो चलकर उससे बहुत ज्यादा वो प्रभावित होकर वो चाहता था कि हम जो विश्व की टेरर एजेंसीज है, टेरर के जो बड़े बड़े कारखाने हैं, उसमें शामिल हो जाए और आईएस में वो अपना योगदान देना चाहता था। तो ये कोई छोटी मोटी साजिश नहीं थी। जैसे उसने एक और थियरी की बात कही, उसने ये कहा कि शूट एंड स्कूट। जी हाँ, ये एक नई टर्मिनोलॉजी है और वो ये है कि शूट एंड स्कूट, यानी स्कूट मतलब स्कूटर। जी हाँ, जैसे आड़ा तिरछा करके गलियों से करके स्कूटर और जो मोटरसाइकिल भाग जाती है, उसी तरीके से शूट करो और आड़ा तिरछा चकमा देकर भाग जाओ। वो नेपाल भागने की फिराक में था और नेपाल से दूसरे देशों में जाने के फिराक में था, अफगानिस्तान जाने के फिराक में था। तो बहुत सारी थियरी सामने आ रही है और जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उनके हाथ पांव फूल रहे हैं उसकी बातों को सुनकर कि अगर ये घटना को जिस रूप में वो पूरी तरीके से मैटेरियलाइज करना
चाहता था, अगर हो जाता तो ये विश्व की बहुत बड़ी घटना होती, क्योंकि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आवास पर वो अटैक था। जी हाँ, उनके बिल्कुल। सुरक्षा कर्मियों पर बिल्कुल आपने अटैक ठीक था। कहा, वो इसकी हम भयावहता कह रहे हैं। बहुत विशालकाय हो जाती अगर वो, आपने ठीक कहा कि जो वो चाहता था अगर वो कर बैठता तो। ये बातें निकलकर सामने आई हैं। शूट और स्कूट, ये उसकी पॉलिसी बन रही थी, इस पर वो काम कर रहा था। वीरेश, आपने महत्वपूर्ण बात कही है।